रेशियो का प्रश्न जो एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। 3:2 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे 5:6 हो जाए। तो कितना है, 3:5 है। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए नहीं पता है तो x मानेंगे, तो x इधर जोड़ेंगे और एक x इधर जोड़ेंगे। तो ये अनुपात ये हो जा रहा है जोड़ने के बाद 5:6 क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इस 6 को 3 के साथ, तो 6 × 3 कर लेंगे 18 आएगा। फिर 5 × 5 करेंगे तो 25 - 18 आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 25 - 18 करेंगे तो यहाँ से 7 आएगा। ये जो 7 आया है इसका मतलब x का मान 7 आएगा। तो दोनों साइड क्या क्या करना है, इधर भी 7 ऐड करना है, इधर भी 7 ऐड करना है, दोनों साइड 7 को जोड़ना है। तो ऑप्शन ए होगा। यही पूछा गया है कि 7 जोड़ने के बाद क्या होगा, 5:6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बोला गया दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जा रहा है। पिछली बार जोड़ना था, इसमें घटाया जा रहा है। तो ये अनुपात 7:9 हो जा रहा है। दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। ये अलग है देखिएगा, लेकिन यहाँ पर सेम वही प्रोसेस रहेगा। 9:11 है। तो इसमें से दोनों में से क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे, इधर भी 4 ऐड कर घटाएंगे और इधर भी 4 घटा देंगे। तो घटाने के बाद ये रेशियो 7:9 हो जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से 77 और 81 आएगा। 9 × यहाँ से आ जाएगा 81 - 77। इन दोनों का अंतर देख रही हूँ, कितने का अंतर आएगा, तो यहाँ से अंतर आ जाएगा इधर से 4। कितने रेशियो का, 4। ये रेशियो में 4 रेशियो का अंतर आ रहा है। 4 रेशियो का अंतर आ गया। अब देखिएगा यहाँ 9 है, इस 9 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 36। और फिर इधर इस 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से आ जाएगा 28। कितना आएगा, 28 आ गया। तो इस 28 को इधर कितना है, 2 और 6, ये हो जाएगा 8। तो 4 रेशियो का मान अंतर यहाँ से आ जाएगा घटकर 8 आ रहा है। तो 4 रेशियो का मान 8, तो यहाँ से कटेगा 4 से, तो 4 एकम 4, यानी 1 रेशियो का मान जो होगा कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का मान 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ घटा क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर साइन दोनों साइड, इधर भी घट रहा है इधर भी, दोनों साइड सेम साइन होता है तो यहाँ घट जाता है। वही जैसे कि यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस, तो उस केस में जोड़ते अलग अलग, जब यहाँ पर डिफरेंस साइन होता है तो क्या होता है, जुड़ता है। वही जब सेम साइन होता है तो घट जाता है। क्लियर हो गया। तो 1 रेशियो का मान यहाँ से 2 आ गया। क्लियर। अब क्या बोला गया है, दोनों संख्याओं का योग। तो इन दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 20। कितना होगा, 20 आ गया सम। तो इस 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 40। तो 40 इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। और ये प्रश्न भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। एक और प्रश्न देखिए, बोला गया दोनों संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 5:9 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। 3:5 है, इसमें से भी 9 घटाया जा रहा है दोनों संख्याओं में से, और इस रेशियो में से भी 9 घटेगा। घटने के बाद ये 5:9 होगा। यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 25, तो ये हो जाएगा 25 - 27 हो गई। यहाँ पर 18 नहीं 27 आ गया। इन दोनों का अंतर देखेंगे, इन दोनों रेशियो का अंतर देखेंगे तो ये हो रहा है 27 - 25 कर लेंगे, कितना, 27 - 25 करेंगे। अंतर 2 रेशियो का रहा है। ये जो अंतर 2 रेशियो का रहा है, फिर से बताई हूँ, जैसे कि इस 9 को इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 81 - 45। फिर से माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस। जब दोनों साइड सेम साइन होता है, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर प्लस और प्लस भी होता, उस केस में भी क्या होता है, घटता, उस केस में भी घटाया जाता। क्यों, क्योंकि दोनों साइड सेम साइन है।
यदि साइन अलग अलग होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। दोनों साइड जब डिफरेंट साइन होगा तो जुड़ जाएगा। अंतर देख रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 36। एक रेशियो का, यहाँ पर 2 रेशियो का मान कितना आ गया, 36। यहाँ से 36 का अंतर आ रहा है। ये जो 36 आया है यहाँ से अंतर, इस 2 रेशियो के बराबर करेंगे तो एक रेशियो का मान कितना आएगा, 18 से चला जा रहा है। एक रेशियो का मान 18 आ गया, राइट। एक रेशियो का मान, जैसे कि एक रेशियो का मान 18 आ गया। जब 18 एक रेशियो का मान आ गया है तो पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग, तो इसको बेस, हमेशा ध्यान रखना जो ऊपर का है इसको बेस रेशियो मानेंगे। अब इस बेस रेशियो में 5 और 3 में क्या करेंगे, 5 और 3 में यानी 8, इस सम में 18 का योग कर लेंगे। यहाँ से करना होगा, सम कितना रहा है, यहाँ से 8, योग 8 आ रहा है। 5 और 3 8, यानी इस 8 में एक रेशियो का मान 18 है, मल्टीप्लाई करना होगा योग, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 144। अब ऑप्शन में 144 नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर पूछा गया होगा दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन गलत है, इसका मतलब योग न देकर पूछा गया है। इस प्रश्न में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, छोटी संख्या। क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, जो पूछा गया है छोटी संख्या पूछा गया है। तो छोटी संख्या यानी अभी बताई हूँ कि बेस रेशियो को के ही सापेक्ष में निकालना होता है। तो जैसे कि यहाँ 3 अनुपात है और यहाँ पर है क्या, 5 अनुपात। अब इस बेस रेशियो इसको छोटी संख्या और ये हो गई बड़ी संख्या, तो 3 × 18 करके देख रही हूँ तो यहाँ से 54 आ रहा है। 54 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि छोटी संख्या पूछा गया है, तो छोटी संख्या ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि सम पूछा जाता तो क्या होता, 144 आंसर निकल कर आ जाता है। यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।